हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक रहस्यमय हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल, एक पवित्र यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम अमर अर्थात अनश्वर और नाथ भगवान अमरनाथ के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस धाम में साक्षात शिव विराजमान है। यहाँ की पावन गुफा में हर साल बर्फीली बूंदों से शिवलिंग तैयार होता है। इसे श्रद्धालु दैविक चमत्कार मानते हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु लंबी यात्रा करके अनेक बाधाओं को पार करके कठिन पहाड़ियों को चढ़कर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस रहस्यमय स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम इस पवित्र धाम के पीछे छिपे रहस्यों की बात करेंगे। जी हाँ, अमरनाथ गुफा के ऐसे अनसुलझे रहस्य जिससे आज भी अनजान है विज्ञान। तो आइए जानते हैं। अमरनाथ हिंदू धर्म के पवित्र व प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 145 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोग अमरनाथ को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहते हैं तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का स्थान। लेकिन यह सत्य है कि जो भक्त यहाँ पहुंच पाता है वह भगवान शिव के बाबा बर्फानी के दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाता है। हालांकि यहाँ पहुंचना आसान नहीं होता। अमरनाथ पहुंचने के बाद भी अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा और चढ़ाई चढ़नी होती है। अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ गुफा को प्राचीन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। यहाँ बर्फ से शिवलिंग बनने के कारण लोग इसे बाबा बर्फानी भी कहते थे। अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती जी का शक्ति पीठ है, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी भगवती का कंठ गिरा था। जो भक्त पवित्र मन और श्रद्धा से अमरनाथ के पवित्र गुफा में बने शिवलिंग बाबा बर्फानी का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी कहा गया है कि काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा अमरनाथ के दर्शन में मिलता है। कैसे बनता है शिवलिंग? गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जो हाथ में लेते ही भुरभुरी हो जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी लुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसा क्या है? चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है। अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं? अमरनाथ गुफा की तरह तरह की कई गुफाएं हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं और वहां पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता। अमरनाथ गुफा चारों तरफ कच्ची बर्फ से ढकी हुई है। गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग लेकिन पक्की बर्फ का होता है। किस तरह शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के पास से पानी बहता है, जो अब तक एक रहस्य है कि यह पानी कहां से आता है। क्या है अमृत्यु का रहस्य? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने भोलेनाथ से अमरता का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की तो पहली बार में भोलेनाथ ने उन्हें बताने से इनकार कर दिया। लेकिन माता पार्वती के बार बार प्रार्थना करने पर शिवजी मान गए। लेकिन इस गुप्त बात को कोई और न सुन पाए।
इसलिए वे दोनों किसी एकांत स्थान के लिए हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। साथ ही शिवजी ने इस बात को पूर्ण रूप से गोपनीय रखने के लिए नंदी बैल, अपनी जटाओं से चंद्रमा को, कंठ से सांपों को और गणेश को साथ न ले जाने का निश्चय किया। तत्पश्चात पंचतत्वों पृथ्वी, वायु, आकाश, आग तथा पानी का परित्याग कर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर शिव शंभू ने प्रवेश करते ही अपने आसपास अग्नि प्रज्वलित करके वह स्वयं ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और फिर माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने लगे। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव जी को लगा कि माता पार्वती जी कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार कर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव जी का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतर पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगी तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का यह जोड़ा अजर अमर हो गया, ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स। आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि शिव भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय बाबा अमरनाथ, हर हर महादेव।